साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी लाइफ की जो साइकिल चल रही है, इस साइकिल को चलाने के लिए दुनिया में हर आदमी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पापड़ जरूर बेल रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे आज के दिन की। आज का दिन आपका बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, बेहतरीन हो। कल से मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दूं। कल मैंने आपसे बात किया था न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे लॉन्च करना चाहिए, उसका सिस्टम क्या होना चाहिए, उसके लिए बात किया। हम लोग कुछ गलतियां करते हैं, गलतियां में कौन कौन सी गलतियां हो जाती हैं, ज्वाइन करके छोड़ देना, ध्यान ना देना, प्रॉपर गाइडेंस नहीं करना, और साथ साथ में उन लोगों के फॉलो वगैरह नहीं करना, एक्सेप्टेशन जो उनकी है उसको क्लियर नहीं करना। वो गलत धारणाएं बना लेते हैं, गलत बातें मन में बिठा लेते हैं, और उससे होता क्या है, बहुत सारी बातें खराब हो जाती हैं। उन बातों खराब ना हो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नए डिस्ट्रीब्यूटर को लॉन्च करना क्यों जरूरी है वही बता दूं। शुरुआत में नया बंदा होता है वो बहुत एक्साइटेड होता है, मन में लोहा गर्म है, उसका एक एग्जांपल दिया था। 7 दिन गोल्डन डेज होते हैं। ये भी कल हमने सुना समझा था। साथ साथ में मोमेंटम शुरू में बनता है, बाद में कम बनता है, और एक बात अच्छा आता है कि बनता ही नहीं है। सही शुरुआत तो सफलता पक्की। आगे बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूटर की जो जर्नी होती है वो जर्नी किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से उसके साथ आपको चलना चाहिए या फिर चलाना चाहिए। पहले 24 घंटे में आपका एक्शन प्लान क्या होगा, क्योंकि यही दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप खुद देखिए, आप कहीं जाते हैं, आप जब जाते हैं, जाने से लेकर जब तक आते हैं, आप हर चीज को नोट करते हैं, क्योंकि वहां दूसरा काम नहीं होता आपके पास में, सिर्फ वही काम होता है जहां आप गए हैं। चाहे वो किसी की शादी में गए हो, चाहे किसी के फंक्शन में गए हो, या किसी के इवेंट में गए हो, कोई सेरेमनी में गए हो, कहीं पर भी गए हो, आपको एक ही पल याद रहता है। आपको याद होगा कि पहले बार जब आप ससुराल गए थे तब क्या क्या हुआ था आपके साथ में। पहली बार आप कहीं कोई लड़की देखने गए थे तब क्या हुआ था। हर चीज पहली बार जो होती है वो आदमी को लाइफ टाइम में याद रहती है। उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन ये पहले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कल हमने इससे बात किया था। अब हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस रियलिटी। जो व्यक्ति है और आप हैं, दो ही तो लोग हैं इस बिजनेस में। 2 लोगों की जरूरत है और वो दोनों लोग हैं। आप यहाँ बहुत सारे लोगों को मत देखिए, बहुत सारे लोगों को मत समझिए, जबकि आप देखने आए तो 30 लाख से ज्यादा लोग हैं हम। लेकिन हमारा मुद्दा और हमारा टारगेट वो कौन है? वो हमारा वो व्यक्ति जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, और वो व्यक्ति जो हमारी वजह से इस सिस्टम के अंदर है। इन दोनों चीजों को समझते हुए बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। अब आपको देखें, आपको क्या क्या मिलेगा और आपको क्या नहीं मिलेगा। ये बातें सामने वाले व्यक्ति जिसे आप इस बिजनेस में लेकर के आए हैं उनके साथ बैठें, उन्हें समझाएं। इससे होगा क्या, इनसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो कहते हैं ना, नॉलेज एंड कैलकुलेशन क्रिएट कॉन्फिडेंस। नॉलेज एंड कैलकुलेशन क्रिएट कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस क्रिएट वर्किंग एटमॉस्फेयर। और जो कॉन्फिडेंस होता है वो वर्किंग एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है, एंड वर्किंग एटमॉस्फेयर क्रिएट, लिख लो चाहो तो आप ये पॉइंट, वर्किंग एटमॉस्फेयर क्रिएट गुड हेल्दी कंपटीशन, एंड गुड हेल्दी कंपटीशन क्रिएट ग्रेट एंड ग्रेट बड़े रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। लिख लीजिए, ये 4 स्टेप हैं। पहला नॉलेज प्लस कैलकुलेशन इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्रिएट हेल्दी कंपटीशन, और कंपटीशन अच्छी कंपटीशन होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। विरोधा वाली भाव कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, किसी को गिराने वाली कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में आता है बड़े रिजल्ट आते हैं, और ये सब समझने से होते हैं, आपकी समझदारी से होते हैं। ट्यूनिंग बनाना बहुत जरूरी है। इसके साथ अपनी
टीम के उस व्यक्ति के साथ जो आज आपके साथ चैंपियन बनने के लिए आया है। तो उसको बिठाओ, उसको एहसास दिलाओ, यू आर द चैंपियन, आप चैंपियन है। उसके साथ बैठ के पर्सनल 1 to 1 उसको समझो। जब तक आप किसी को समझेंगे नहीं और उसे समझाने जाएंगे नहीं तो वो भी आपको समझेगा नहीं। पॉइंट नोट किया जाए, फटाफट पॉइंट को नोट किया जाए। जब तक सामने वाले को आप समझेंगे नहीं, जब तक आप सामने वाले को समझेंगे नहीं तब तक आप उसे समझा नहीं सकते, और जब तक आप समझा नहीं सकते तब तक वो आपको समझेगा नहीं। इसलिए दोनों के अंदर एक ट्यूनिंग होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू बिगिनिंग, गुड एंड वेरी बिग बिगिनिंग। एक बड़ी शुरुआत करने के लिए किसी भी चीज को सुनना, समझना, समझाना, ये तीनों प्रक्रिया एक जैसी। पहले सुनो, फिर समझो, फिर समझाओ। और हम लोग क्या करते हैं, पहले दिन से ही समझाना शुरू कर देते हैं। सामने वाला जो व्यक्ति आता है ना, ऐसा लगता है कि बस अब मिल गया मुझे, अब ये तो एक आदमी मिल गया है, इसको कूट कूट के इससे काम कराओ, इसको भगाओ दौड़ाओ और ये रिजल्ट लाके देगा और मेरा पैसा बनेगा। तो वो जो व्यक्ति आया है वो भी आपसे समझना चाहता है ये बिजनेस क्या है, कैसे होता है, किस तरह से होगा, वो कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा। तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा। और उसकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, उसके अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड कराने के लिए, दोनों ही पहलुओं के लिए आपको एक अच्छी हेल्दी काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। अब आप उसको कह रहे हैं हमारे यहाँ बहुत पैसा मिलता है, बहुत पैसा मिलता है, बहुत पैसा मिलता है, ये होता है, वो होता है, मालूम पड़ा उसको समझ में नहीं आ रहा है, सब ऊपर जा रहा है क्योंकि उसको पैसे की जरूरत ही नहीं है। उस पर अथाह पैसा है, बहुत सारा पैसा है। हो सकता है वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ तो गया है लेकिन वो हेल्थ को लेकर जुड़ा हुआ है। तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। समझो, आप अपने टीम के बंदे को जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा आप उसको समझा पाएंगे, ध्यान रखना। और बिना सामने वाले को समझाना समझे अगर आप उसे समझाने जाते हो तो मैं एक दूसरी भाषा में बात करूंगा जो आपको शायद हो सकता है उसका मीनिंग कई सारे होते हैं कि आप उसका रेप कर रहे हैं। हाँ, उसको समझा नहीं और जबरदस्ती कर रहा आप उसके ऊपर, जबरदस्ती समझा, वो समझना नहीं चाहता, आप समझाने में लगे हो। तो इनको बहुत बारीकी समझें। सबसे पहले उसको बैठ के बताएं, उसकी काउंसलिंग करें, उसको अंदर बाहर समझें और उसको बताएं कि आपको हमारी यहाँ पर आपको क्या क्या सपोर्ट मिलेगा, किस प्रकार से आप हमारे साथ में आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए मैंने वो एक फॉर्मूला बताया था आपको, सांप सीढ़ी की 6 स्टेप बताई थी, जिसमें एक आदमी इस 6 सवालों के माध्यम से वो उसे आप समझ सकते हैं वो कहाँ रुकावट है उसकी, कहाँ उसका पेन है। तो उसको बताएंगे सबसे पहले बैठ के, समझने के बाद उसे समझाएंगे, समझने के बाद समझाएंगे। अब वो काम करना भी नहीं चाहता है, नहीं करना चाहता, ये समझा है नहीं आपने और बोला कि चलो काम पे करो, जाओ प्लान दिखाओ, जाओ मीटिंगें करो, जाओ ज्वाइनिंग लाओ, जाओ क्लोजिंग लाओ, जाओ फैमिली बोनस बनाओ, ऐसा नहीं होता है। ये तब होगा जब आप उसे अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे। तो उसको बैठ के कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि देखो आप जहां भी अगर आपको कुछ नहीं आता है तो चिंता करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हमारे यहाँ पर आपको ट्रेनिंग सिस्टम दिया गया है, हमारे पास में ई ग्रोथ एकेडमी है जो आपको स्टेप बाय स्टेप हर क्लास के, जैसे हमने क्लास पढ़ते गए और पढ़ते गए वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप हमारे यहाँ पर बहुत सारा ट्रेनिंग आपको मिलेगा। साथ साथ में उसे बताएं आपको हमारे यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको बहुत सारा अनुभव है, 5-5, 10-10, 15-15, 25-25 साल का अनुभव है। ऐसे हमारे कंपनी में बहुत सारे लीडर हैं, उनकी भी आपको मार्गदर्शन मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा। एंड अगेन उसकी एक बात और बताएं, टीम सपोर्ट एंड मेंटरशिप, ये दोनों अपॉर्चुनिटियां भी आपके पास है। हमारे यहाँ जितनी भी टीम है उसका आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, मेंटरशिप भी मिलेगी। पर्सनल ग्रोथ एंड स्किल डेवलपमेंट, अगर वो पर्सनली डेवलप नहीं है तो उसको पर्सनल डेवलप भी किया जाएगा, उसकी पर्सनालिटी को निखारा जाएगा, क्या करना है और क्या नहीं करना है वो सब बताया जाएगा।
और अगर उसके अंदर स्किल की कमी है, वो घबराता है, लोगों से बात नहीं कर पाता है, कॉन्फिडेंस नहीं है उस लेवल का, लोगों से बात करने से हिचकिचाता है, या फिर कोई पुराना उसके माइंड में उसने कोई मिथ सेट कर रखा है हुआ है, तो उसकी स्किल डेवलपमेंट और इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बिजनेस बिल्ड करने का बिल्कुल रोड मैप, प्रूवन रोड मैप तैयार करके दो उसे। मान के चलो ना, जो व्यक्ति आया वो मिट्टी है, अब आपने क्या बनाना है, ये किसके हाथ में? उस मिट्टी के हाथ में नहीं, वो आपके हाथ में है। आप उसको आकार प्रकार देंगे, रूप रंग बनाएंगे, उसमें आप श्याम बना दो, घनश्याम बना दो, राम बना दो, सीता बना दो, जो भी चाहो बना दो, आपके हाथ में है। आप उसे एक बहुत ही बढ़िया काम करने वाला व्यक्ति बना दो, या फिर आप उसे राक्षस बना दो, या फिर आप उसे आलसी बना दो, या फिर जैसा आया वैसा का वैसे ही छोड़ दो। ये सब आपके हाथ में डिपेंड करता है। उसे बताएं, उससे ये भी बताएं कि ओवर इन ऑल आपको रातों रात सफलता नहीं मिलेगी। हम लोग सपने दिखाते हैं ना, ऐसे सपने मत दिखाओ कि बीच में उसके सपने टूट जाएं, जो रियलिटी ना हो। उसको बिना मेहनत के इनकम जो आप बता रहे हो वो ना बताएं। आप जबकि ये बताएं कि दुनिया में हमारा सिस्टम ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो मेहनत होती है ये शुरुआत के दौर में होती है, बाद में ये मेहनत कम हो जाती है, और एक समय ऐसा आता है जहां मेहनत सिर्फ 10% रह जाती है। एक बार याद होगा तो मैंने टेबल बना करके आपको ग्राफ बना के समझाया था। जबकि दुनिया के अंदर जितने भी काम चल रहे हैं उसमें मेहनत लगातार होती है और एक जैसी होती है, और वहां प्रॉफिट भी आपका लगातार एक जैसा ही रहता है, बढ़ता नहीं है। जबकि यहाँ पर जैसे जैसे मेहनत कम होगी वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता है। ये ग्राफ जरूर उसको समझाएं, उसे मेहनत करने का मजा आएगा। और अगेन उसको बताएं गारंटेड रिजल्ट है हमारे यहाँ पर, ऐसा ना बिल्कुल फोकस कराएं। नहीं नहीं नहीं, हमारा प्रोडक्ट है, हमारा सिस्टम है, गारंटेड रिजल्ट है, मिल ही जाएगा, तुम करोड़पति बन ही जाओगे। नहीं भैया, ऐसे नहीं बन जाओगे। ऐसे बन रहे होते तो 30 लाख लोग करोड़पति होते। जुड़ने से काम नहीं होता। वो मैं हमेशा कहता हूं कि शादी करने से बच्चों की गारंटी नहीं है। आपको सिस्टम का हिस्सा बनोगे और उसके ऊपर एक्शन लोगे, तब कहीं जाकर के वो रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हम और से ये भी बताएं कि भैया आपको यहाँ पर कोई ऐसा फॉर्मूला शॉर्टकट का हमारे यहाँ नहीं है। हर काम में शॉर्टकट आदमी देखता है, आज की तारीख में हर काम में शॉर्टकट देखता है। तो वो बता दो, हमारे यहाँ सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमारे यहाँ सफलता का सिस्टम भी है, सिस्टम के ऊपर काम भी है, और काम के ऊपर रिजल्ट है, रिजल्ट की भी कैपिंग है। कोई अनलिमिटेड बात ना करें। हम लोग करते हैं जब किसी को समझाते हैं, बताते हैं, तो हमको उसको लास्ट स्टेज पे ले जाते हैं। लास्ट स्टेज पे क्यों ले जा रहा हूं? पहले प्राइमरी फेज, उसको प्राइमरी एजुकेशन तो दो या दिलाओ। वो भी उसको बताएं कि हमारे यहाँ पर शॉर्टकट में आपको कैरियर नहीं बनेगा, शॉर्टकट का फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ ज्वाइन करने से सक्सेस हो जाओगे ऐसा नहीं होता, ये भी उसको बताएं। सच्ची सफलता मेहनत, सीखने और निरंतरता से ही मिलती है, ये उसको अंडरस्टैंड करवा देंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। राइट। फिर इसके बाद में एक बार जो नया डिस्ट्रीब्यूटर आया हुआ है उसके साथ बैठे, उसका ड्रीम बिल्डिंग सेशन लें। आपने सपने तो देख रखे, आप अपने सपनों के लिए काम भी कर रहे हो, लेकिन क्या जो व्यक्ति आया है क्या वो अपने सपनों के लिए काम कर रहा है? क्या उसके जिंदगी में सपने हैं भी या नहीं है? माय डियर फ्रेंड, 99.99% वही लोग सपने जो सक्सेस होते हैं जिनके खुद के निजी सपने होते हैं, खुद के सपने होते हैं, जो खुद से खुददारी से काम करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए बात है। आप अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर जब भी आप बैठेंगे, जब भी मिलेंगे, तो सबसे पहले शुरुआत के 7 दिन में गोल्डन टाइम जो डेज हैं उसमें एक दिन आपको उसके साथ बैठ करके उसको टीम बिल्डिंग सेशन लेना है। और टीम बिल्डिंग सेशन में आप यह बिजनेस क्यों करना चाहते हैं ये उसके माइंड में स्टफ करें। नाउ व्हाई आर यू ज्वाइन दिस कंपनी? नाउ आपने अभी
Why you are join this company, आपने कंपनी को ज्वाइन क्यों किया है, and what do you want to do in this company, और आप क्या करना चाहते हैं, ये स्पष्ट करो। हो सकता है वो कुछ और सोच के आया हो। एक आदमी आप भीड़ में आया है, वो ये सोच के नहीं आया कि चलो नेताजी है तो उनको हार पहनाएंगे। हो सकता है आपकी टीम में वो आदमी आया हो, मानव बम बन के आया हो सकता है अपने आप को ब्लास्ट करेगा, और हो सकता है कि वहां आपकी टीम को भी डैमेज करेगा, हो सकता है आपके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। होता है ना। चैट अभी बंद कर दिया है क्या? चैट चालू कर दो। कर रहा हूं। सभी से निवेदन है, शब्दों को बिल्कुल सोच समझ के इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका एक शब्द यहाँ पर 400 450 लोग पास जाता है। टाइप करके बिल्कुल बताओ। आपको अगर नॉलेज मिल रहा है तो नॉलेज लिखो, अच्छा लिख रहा अच्छा लिखो, बेहतर बढ़िया, ये शब्दों का इस्तेमाल करो। ये सर ये सर ये सर से कुछ नहीं होता है। अगर आपको नॉलेज मिला है, अच्छी चीज मिली है, नॉलेज लिखो। पावर मिली है आपको, नॉलेज से पावर मिली तो पावर, एक्सीलेंट, सुपर डुपर, सुपर से ऊपर, ग्रेट इंफॉर्मेशन, हाई एनर्जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब मान लो आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, आपने उन्हें समझा ही नहीं, उनके सपने ही नहीं है, उनका सपना तो कुछ और है। आप तो कह रहे हो उसको करोड़पति बनाओ करोड़पति बनाओ करोड़पति बनाओ, लेकिन वो क्या है, वो अंदर आपको वहां पे डैमेज करने के लिए आया है। और आपके साथ आने के बाद में आपके ही मेहनत किए हुए लोगों के साथ मिलकर के वो 2 4 5 25 लोगों का कांटेक्ट ले जाता है, फिर उन लोगों से संपर्क करता है और बोलता है यार इनकी थाली में से ज्यादा अच्छा थाली तो मेरा है, आओ मेरी थाली में खाना खाओ। तो जब तक सामने वाले के सपने नहीं है, देखो मैं फिर कह रहा हूं, जिस आदमी का सपना नहीं है उस आदमी को तुरंत छोड़ दो, वो आदमी ही नहीं है। इसमें अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर गोविंद भाई बता रहे थे और एग्जाम्पल दे रहे थे हमारे अब्दुल कलाम जी का। अब्दुल कलाम जी ने बहुत अच्छी बात बोली, जो मनुष्य है और जिसका सपना नहीं है उसका जीवन जानवर के समान है। जिस मनुष्य के सपने नहीं है, जिस मनुष्य के आगे कोई बढ़ने की इच्छा शक्ति नहीं है, वो जानवर जैसा है। ये जानवर ही तो है जिसकी कोई इच्छा शक्ति नहीं होती है, कोई सपने नहीं होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इस चीज को आपको सामने वाले के साथ बैठ करके अच्छी तरह से पूछ लेना है, समझ लेना है। पूछने में कोई हर्ज नहीं है। पूछो ना, आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। मैं ही पूछता हूँ आप लोगों से, आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हर आदमी का अलग अलग है। कोई कहेगा मेरे को पैसिव इनकम चाहिए, मुझे फ्यूचर चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे कोई कहेगा मुझे बहुत बड़ी टीम बनानी है, कोई कहेगा मेरे को पैसा इसलिए चाहिए मुझे मेरी बहनों भाइयों की शादी करनी है, कोई कहेगा मेरे बच्चों को पढ़ाना है, कोई कहेगा मुझे मकान बनाना है। ये जितनी बातें बताई ना, ये सारे आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं। नो ड्रीम नो सक्सेस, पॉइंट नोट कर लो आज। अगर आपके ड्रीम्स नहीं है तो आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। हर एक बड़े व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं कोई सपनों की कहानियां हैं। जैसे लोग कहते हैं ये स्टोरी में, और कई सारी जगह मैंने 1-2 बार पढ़ा भी है कि जब धीरू भाई अंबानी जी नौकरी करते थे और पेट्रोल पंप पे काम करते थे तो बोलते थे मैं मेरा खुद का पेट्रोल बनाऊंगा। तो सेम वे यहाँ पर भी आपके सामने एक कैरियर है, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज है, आप उस अपॉर्चुनिटी किस हिसाब से देख रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे यहाँ आया कुछ और करने के लिए और हम कुछ और करने का बोल रहे हैं, नहीं, कभी नहीं करेगा वो। उससे पूछो आपकी फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, या गोल से पहले पूछें आपकी फाइनेंशियल ड्रीम्स क्या हैं, कितने पैसे हैं, कितना एफडी है, कितना सिक्योरिटी है, और है तो किस किस के लिए है, कैसा है, और कितने पैसे की मिनिमम उसको जरूरत है, कितने पैसों की मैक्सिमम जरूरत है। समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद उसको ये भी बताओ कि आपको अपनी लाइफ में कितना पैसा चाहिए। अब वो कहेगा मुझे तो करोड़ रुपए कमाना है, लेकिन करेगा क्या, करेगा जॉब, काम क्या होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है, काम नहीं होगा। वो सर के बल भी खड़ा हो जाए, अरे भाई 25,000 रुपए महीने की जॉब करोगे और करोड़पति बनने की बात करोगे, 4 महीने में 1 लाख रुपए आएगा। समझ में आ गया ना। बिल्कुल पार्लियामेंट जाएंगे आप, लेकिन कंपनी के पैसे से जाओगे वो एक अलग बात है, लेकिन पार्लियामेंट वगैरह पैसे से ज्यादा चाहिए होती है टीम। आपकी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम, ऐसे आपके अनुसरण करने वाले लोग जो पॉजिटिवली आपके फेवर में हमेशा खड़े रहें।
तो इस चीज को समझें। माय डियर फ्रेंड, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी समझें, बात करें, उसी से पूछो, उससे पूछो कितना महीना चलेगा। अब 4 लाख 4 महीने में कमाएगा, 1 लाख रुपए 4 महीने में कमाएगा, राइट। और वो जो 1 कमाएगा तो उसको 1 करोड़ कमाने के लिए तकरीबन नाना करके 400 महीने लगेंगे। कितने महीने लगेंगे? 400 महीने। अब 400 महीने को 12 से डिवाइड करो, कितने दिन, कितने साल लग गए? कितने साल लग गए? आपकी उम्र निकल गई भैया, पता ही नहीं चला। इसलिए उसको पूछें कि कैसे उसने सोचा है, क्या सोचा और क्या करने से हो सकता है। हाँ, और उसको बैठ के समझाएं कि आपका ये सपना हमारे यहाँ कैसे पूरा होगा, उसके लिए पूरी कैलकुलेशन बताएं। उससे भी सवाल करें, अगले 12 महीने में आप क्या क्या बदलना चाहते हैं, आप क्या क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं। और उसे ये देखने, सुनने, समझने के बाद उसको एहसास कराएं कि ये सब यहाँ पॉसिबल है। हमारी कंपनी ई बायोट्रोम कंपनी में ये सब पॉसिबल है। अगेन माय डियर फ्रेंड, जब नया व्यक्ति आता है तो गोल्डन 7 डेज में आपको प्रोडक्ट का भी उसको पूरा एक्सपीरियंस सबसे पहले देना है। आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हो ना, तो उसको भी बताओ, उसको भी करवाओ। जैसे मैंने कल कहा था, उसकी फैमिली के साथ या तो अपनी फैमिली को लेके जाओ या उसको अपने घर में बुलाओ। एक पर्सनल टच दो, पॉइंट नोट कर लो, उसको हर एक तरह का पर्सनल टच दो, उसे अपनापन लगना चाहिए। और ये अपनापन है ना, बनावटी नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बताते कुछ है और दिखाते कुछ है, लेकिन वास्तविकता में होते कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इनसाइड हो वही आउटसाइड हो। आपकी स्टेटमेंट कहीं कहीं जाके बदलना नहीं चाहिए, लेकिन लिमिट का भी ध्यान रखें। कोई व्यक्ति आपके साथ आया तो है, लेकिन वो आपके साथ आकर ऐसा ना कि वो आपके ऊपर ही पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए, मतलब आपके ऊपर ही निर्भर हो जाए। आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं आप, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर हो गया, वो आलसी हो गया, जो कर सकता था वो भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह से उसको प्रोडक्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी, माहिती दो। और प्रोडक्ट को सामने वाले को प्रॉपर यूज करने के लिए, भैया ये प्रोडक्ट है, इसको प्रॉपर यूज करो, उसको यूज करवाओ, उससे कमिटमेंट लो कि आप हमारे मैट्रेस के ऊपर रेगुलर रोज सोएंगे। ये हमारा जो प्रोडक्ट है मोर पावर, इसे आप रेगुलर सुबह शाम खाएंगे, तभी तो परिणाम आएंगे। और जब परिणाम आएंगे तो वो अपने आप प्रोडक्ट के प्रति उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। साथ ही साथ में उसे अपने रिजल्ट तो बता ही रहे हो, उसको भी बताओ कि आप जो यूज करोगे प्रोडक्ट, तो आपके रिजल्ट भी आपको ऑब्जर्व करना है। देखो अभी कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, आपकी एनर्जी लेवल क्या है, आपके सब चीजों को उससे बोलो, जानकारी लिखो पेज के ऊपर। आज मैं ये मैट्रेस पे और ये प्रोडक्ट खाना शुरू कर रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसे ऐसे लेवल की एक्सरसाइज और चीजें हैं। फिर कुछ समय जब बाद वो रेगुलर इस्तेमाल करेगा तो उस पर वो कंपेयर करेगा और देखा यार इसमें तो बहुत फर्क आ गया, तो वो आदमी का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। पर्सनल टेस्टिमोनी तैयार करवाएं उसके जो अनुभव हैं वो शेयर कैसे करना है उसको बताएं। साथ ही साथ में उसको शेयर करना सिखाएं। उसका एक सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करवाओ, जो लोगों के बीच में जाके कर सके। वो ये होना चाहिए, हर एक आदमी की एक पर्सनल स्टोरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पर्सनल स्टोरी होना चाहिए। क्योंकि हमारा बिजनेस में हर चीज की स्टोरी है, प्रोडक्ट की भी स्टोरी है, कंपनी की भी स्टोरी है, आपकी भी स्टोरी है, काम करने की भी स्टोरी है, सिस्टम की भी स्टोरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज दें उसे, प्रोडक्ट का नॉलेज उसको पूरा दो, फुल नॉलेज। कौन सा प्रोडक्ट है, उसके अंदर क्या क्या यूज होता है, किस तरह से यूज होता है। याद है जब मॉर्निंग में 5:45 पे मैं प्रोडक्ट के बारे में बताता था, तो मैं प्रोडक्ट का पूरा पोस्टमार्टम करके बताता था। ये मैट्रेस है, इस मैट्रेस के अंदर मैग्नेट लगा हुआ है, इस मैग्नेट का इतना गॉस पावर है, और गॉस पावर मैग्नेट इस प्रकार से लगाए जाते हैं, कितने नंबर ऑफ मैग्नेट होते हैं, उसकी कितनी मैग्नेटिक एनर्जी होती है, इसके ऊपर सोने से हमारे कौन कौन से सेल्स एक्टिव होते हैं। यस, याद है, बहुत बढ़िया। एक एक बारीक सी चीज बता, इवन उसका साइज, उसका नाप तौल, उसका वजन,
हर चीज बतानी होती है। और जितनी मैं बात कर रहा हूँ इतने में तो इतनी बातें तो आपको भी नहीं पता है यहाँ कि जितने भी भाई बंधु बैठे हुए हो ना, आपको भी अपने प्रोडक्ट के बारे में 100% नॉलेज नहीं है। ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ। प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सा फैब्रिक इस्तेमाल किया गया है, कौन सा फैब्रिक अच्छा है, इसमें कलर जो है पहले कलर कुछ ऐसे होते थे, छूट जाता है करते थे, अब ये कलर ऐसे बना दिए गए हैं, धागे ही उस कलर का ले लिया गया है, कलर निकलने का चांस ही नहीं बनता। तो प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज उसको बढ़ाएं, बताएं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस आता है। जब आप प्रोडक्ट पर विश्वास करेंगे तब दूसरों को विश्वास जीत पाएंगे। ये आप पे भी लागू है, ये उस पर भी लागू है। इसको बिल्कुल ध्यान रखें। यूज प्रोडक्ट, गेट एक्सपीरियंस, बिल्ड कॉन्फिडेंस, शेयर टेस्टिमोनी और ग्रो बिजनेस। ये 4-5 स्टेप में आपको काम उसको बताना है। और इन्हीं 7 डेज के गोल्डन डेज में आपको उसका कॉन्टेक्ट लिस्ट का एक्सरसाइज भी करवाना है। कम से कम 100 लोगों के नाम आप उसके साथ बैठ करके लिखें, बनाएं और बनवाएं। उसके फ्रेंड्स कौन कौन है, कैसे कैसे हैं, ये फ्रेंड्स क्या है, ये क्या करता है, ये क्या नहीं करता है, उससे पहले उसकी भूमिका को समझ लें, फिर बोलो नाम लिखो। ऐसे नहीं कि बस नाम लिखते चले जा रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, नहीं, ये भी गलती कर बैठते हैं। सारे फ्रेंड्स के नाम लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें से आपको कुछ ऐसे फ्रेंड लो, ऐसे फ्रेंड जो वास्तविकता में आपको लगता हो कि हम इनसे मिलें, ये प्रोडक्ट भी लेगा और प्रोडक्ट नहीं लेगा तो ज्वाइन करेगा। आप पहले से ही दोनों में से दोनों चीजों को टारगेट बना के चलें कि मैं इसे प्रोडक्ट भी दूंगा और इसको मेरे साथ एसोसिएट भी करूंगा। फैमिली फ्रेंड्स हैं, फैमिली के लोग हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके नेबर्स हैं, सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स हैं, इन सब लोगों की लिस्टिंग कैसे बनाई जाती है, क्रम लिखो, सीरियल नंबर लिखो, उसका नाम लिखो, वो क्या करता है उसके बारे में जानकारी लो उससे, वो लिखो, साथ साथ में उसका कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा है वो लिखो, कौन सी प्लेस का है वो लिखो, और उससे आप कब कैसे अप्रोच करना है वो लिखो। 10-10, 15-15, 20-20 लोगों को रोज फोन लगवाओ, उनसे अपॉइंटमेंट लो और अपॉइंटमेंट लेकर के काम कराओ। और ऐसा ना हो कि वो रहता है दिल्ली में है, आपने 2 लोगों के अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ फोन लगा दिया, 2 फोन वहां लगा दिए, तो कैसे होगा। इसलिए टारगेट ओरिएंटेड पूरे सिस्टम के साथ काम करो कि मैं आज इंदौर में हूं तो इंदौर के जितने कॉन्टेक्ट हैं उन सबको बाकायदा इस्तेमाल करके काम को अंजाम देना है। कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बैठ के बनवानी है ये 7 दिन के अंदर। यस, वो ये नहीं देखेगा वो कौन क्या उसके साथ कर रहा है, वो ये जरूर देखेगा आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। इनविटेशन ट्रेनिंग ये भी प्रोवाइड करवाएं उसे। एंड फर्स्ट 3-वे कॉल, 3 तरह के कॉल होते हैं, ये सब आप उसको काम करवाएं और बिल्कुल फोकस आप प्रैक्टिस करके उसे तैयार करें। इनविटेशन ट्रेनिंग, प्रोस्पेक्ट को सही तरीके से इनवाइट करना सिखाएं उसे, बताएं बिठा करके। उसके 25-50 लोगों के कॉल पे आप फोन करें और उनको फोन करें, राइट, क्यूरियोसिटी क्रिएट करें, पूरी जानकारी ना दें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए रखनी पड़ती है। कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप, चेरी को बचा के रखो, कब, जब पूरी पिक्चर बन जाए तो उसके ऊपर रखने के लिए। क्योंकि सारा नॉलेज आपने हाईफाई नॉलेज देना चालू कर दिया तो हो सकता है कि वो उसे बचा ना पाए, यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए उसको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। प्रोफेशनल स्क्रिप्ट दें का उपयोग करें। एक अच्छी सी स्क्रिप्ट है जो बनी बनाई है, आप AI से पूछ लो, अगर मुझे किसी फैमिली पर्सन को डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए इनवाइट करना है तो कैसे करूं, वो आपकी स्क्रिप्ट बना के दे देगा। आपके पास में AI टूल्स है, और मैं कहता हूं वो ना कर पाए तो आप आपके मोबाइल के अंदर जो आपका गूगल है उससे पूछ लो, वही आपको बहुत सारी चीजें दे देगा। और उसमें आजकल पॉइंट आ गया है AI को क्लिक करो, AI मोर, उसको क्लिक करो और उसको बोलो, वो बोल के बना के आपको देगा। कुछ मोबाइलों में जेमिनी चलता है, कुछ मोबाइलों में एलिस का है ना, क्या बोलते हैं आप लोग, मैं तो यूज नहीं करता हूँ लेकिन मेरे बच्चे करते रहते हैं। तो इन सब का इस्तेमाल करो, उसको भी इस्तेमाल करना बताओ। प्रेजेंटेशन या जूम के लिए उसका अपॉइंटमेंट फिक्स करें, उसी के सामने उसी के साथ बैठ के इस काम को आपको अंजाम देना है। और फर्स्ट 3-वे कॉल स्पॉन्सर अपलाइन के साथ पहला 3-वे कॉल करें।
उसका जो स्पॉन्सर है वो और उसकी अपलाइन, ऐसे कुल मिलाकर के 3-4 लोग कॉल करें और उससे बात करें और दोनों तीनों उसको प्रैक्टिस करवाएं। आप प्रैक्टिस आप नए आदमी पे कराएं, वो नए पे तो कराओ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप 2-4 प्रैक्टिस अपने 3 कॉल वे पे करें। आप उसको फोन पे लाइन पे रखो, अगर आप पास में नहीं है तो, और सामने वाले को लाइन पर लें और लाइन पर लेकर के आप उसके सामने बात करें। कैसे बात करते हैं? ऐसे आपने 5, 25, 50 लोगों से बात उसके साथ कर ली, करवा दिया, तो वो आदमी परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा बताओ, आप क्या चाहते हैं? अगर आपके साथ कोई व्यक्ति है या जॉब कर रहा हो या आपके वहां पर बिजनेस में आपका साथी हो या फिर आपके कैरियर ओरिएंटेड साथी हो, तो क्या चाहते हो? वो आदमी अच्छा काम करे, यही चाहते हो ना? यस। अगर आप ये चाहते हो कि आपके साथ जो आदमी वो अच्छा काम करे, बढ़िया काम करे, तो उसको अच्छा काम बताओ तो सही पहले, कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, होगा भी नहीं होगा। और हर चीज का आपके पास एक्सपर्ट है। आपने एक अपनी टीम के अंदर एक कोर टीम बनाई हुई पॉजिटिवली, उन कोर टीम में जो काम, जिसका काम बेहतर बढ़िया होता है, उससे उसको कनेक्ट करवाते जाओ, उसका कनेक्शन करवाते जाओ, जो आपकी पूरी पावर और टीम है। जैसे सपोज मैं हूँ, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा खुद का मैं कंपनी है, मेरा खुद का मैं काम भी करता हूँ, मेरी ये काम 2001 से कर रहा हूँ। मेरे पास कोई आता है, साहब मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे बड़ी लैंड चाहिए, तो मैं कहता हूँ अच्छा ये आदमी है, इससे बात कर लो। उनसे मैं कनेक्ट करवा देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद उससे और उससे दोनों जगह से मेरी रिपोर्ट आती है, अकाउंट की बात आती है, कोई कैश की बात आती है, आप इनसे बात कर लो। सेम वे वैसे ही सागर सर के पास भी होता है, अलग अलग काम, अलग अलग लोग, अलग अलग डिवीजन और टीम। जब तक आप इस तरह से अपने कामों को अपने टीम के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, एक दूसरे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे, तब तक वहां टीम वर्क होगा नहीं। यहाँ तो आप ही ब्रह्मा बन जाते हो, आप ही विष्णु बन जाते हो, आप ही महेश बन जाते हो, इससे बात बनेगी नहीं। इसके लिए आपको एक अच्छा, बढ़िया, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत तो है ही है। क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्ड करें। ये आपसे नहीं होगा, ये सामने वाले से करवाएं, आपके दूसरे लोगों से करवाएं, क्योंकि आपको तो वो अच्छी तरह जानता है, वो ये भी जानता है बचपन में आप क्या करते थे, वो ये भी जानता है स्कूल कॉलेज के टाइम पे आपने क्या किया उसके साथ में, ये वो भी जानता है आप कब कहाँ किस पॉइंट को लेके मुकर गए या आपने ज्यादा अच्छा काम किया, व्हाटएवर, वो आपके बारे में बहुत कुछ जानता है और इसलिए वो आप पे इतना विश्वास नहीं करता है। 99.99% लोग जो आपके साथ जुड़ते हैं वो सबसे पहले आपके विश्वास की वजह से जुड़ते हैं, क्योंकि वो आप पे विश्वास करते हैं। तो इस पॉइंट को भी बहुत अच्छी तरह से सादगी के साथ रखें और 3 वे एक्सपीरियंस उसको जरूर दिलवाएं। प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चन का सही आंसर दिलवाएं। देखो, एक तो खुद दे देना, मुझे पता है इसका जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे सवाल जवाब का उस पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन करेंगे क्या? आपको करना क्या है? आपको सामने वाले को अपने सीनियर से, अपने टीम मेंबर से, अपने अच्छे अच्छे लोगों से, आप उनसे जवाब दिलवाएं। अरे ये ऐसा आपको पता है, फिर भी कहो 1 मिनट रुको यार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मुझे इसके बारे में सही जानकारी है। तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ऐसे सवाल पूछते रहा करो, उससे मुझे भी नॉलेज मिलेगा। 1 मिनट रुको, मैं मेरे सीनियर को लाइन पे लेता हूँ। सीनियर को लाइन पे लो, उसको बात कराओ, सर ऐसा सवाल आ रहा है, ऐसी ऐसी बात आ रही है, और वो जब सटीक तरीके से जवाब देगा तो उसमें आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे और आपका जो बातचीत करने का कॉन्फिडेंस है वो उसके ऊपर बहुत अच्छा बना देगा। सही इन्विटेशन बनाता है अपॉर्चुनिटी और 3 वे कॉल बनाता है सक्सेस, राइट। अगेन इसके बाद अपनी कंपनी के इवेंट होते हैं, जैसे एक इवेंट इसको भी कह सकते हैं, जो अपना वेबिनार हो रहा है ABC, राइट, बूट कैंप, ABCDE, आपको याद है जब सुबह 5:45 पे मीटिंग करते उसका नाम क्या रखा था? ABCDE, A for Annie, B for Buddy, C for Can, D for Doing, E for E-Biatorium. Anybody can do E-Biatorium. कोई भी व्यक्ति E-Biatorium कर सकता है, कोई भी व्यक्ति E-Biatorium कर सकता है अगर वो रेगुलर सुबह, हमारा पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक मॉड्यूल है, प्रोग्राम है, अगर उसको ले लेता है, उसको सीख लेता है, समझ लेता है, तो इस प्रकार के उसको वेबिनारों में ऐड करो। हमारे अभी ABC प्रोग्राम चल रहे हैं, इसके अंदर बूटकॉम्प में ज्वाइन कराओ, हमारी RTP होती है उसे ज्वाइन कराओ, ये बहुत जरूरी है। यस, एनीबडी कैन डू E-Biatorium।
अगेन उसके बाद में अपने अपॉर्चुनिटीज मीटिंग, कभी भी आप मीटिंग ले जाते हो, ग्रुप मीटिंग है, टीम की मीटिंग है, लीडर्स मीटिंग है, उसको अपने साथ लेके जाओ, उसको मीटिंग्स कराओ। प्रोडक्ट सेमिनार होते, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, उसमें उसको ले आके बिठाओ। बूट कैंप है, बूट कैंप में उसको लेके आओ। अटेंड टुडे, लर्न टुडे, लीड टुमारो, क्योंकि उसको आगे चल के लीड करना ही करना है। फिर एक बहुत बड़ा काम करता है रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है। अगर आदमी ने कुछ अचीव किया, मैं तो कहता हूं उसका पहला फैमिली बोनस आया ना, क्या पहला फैमिली बोनस आया है, उस फैमिली बोनस पे इतना एंजॉय करवाओ उसको, इतना बढ़िया तरीके से 4-5 लोगों के फोन लगवा दो। अभी कौन करेगा? सब लोग तो करेंगे नहीं है। मैंने फोन किया, तुरंत फोन लगाया कि हेलो, यस मिस्टर राहुल, बोले यस, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर फर्स्ट फैमिली बोनस। ये पहले फैमिली बोनस पे आपको बहुत सारी बधाइयां। अब ये फैमिली बोनस तो अब आपको बहुत सारा मिलने वाला है, बार बार मिलने वाला है। और तो और क्या करो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपने तो उसको बोला ही बोलना है, आप अपने सीनियर को बोलो सर मैं लाइन पे ले रहा हूँ, लाइन पे उनको आप लो और फिर आप फोन लगवाओ। ये आपको करना पड़ेगा। सीनियर को कितना याद होगा, क्योंकि सीनियर के पास तो बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने फोन लगा लिया, हेलो सागर सर, बोले हाँ। सागर सर वो हमारा प्रतीक है ना, बोले यस सर, आज उसका पहला फैमिली बोनस मिला है, मैं चाहता हूँ सर एक बार थोड़ा सा उसको आप धन्यवाद या कांग्रेचुलेशन दे दो, बधाई दे दो, मैं लाइन पे ले रहा हूँ। आप उसको लाइन पे लो और लाइन पे लेकर के सागर सर बोलेंगे, सागर सर ये प्रतीक है सर, और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बड़ा लीडर है, उसको थोड़ा मोटिवेट करो, उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करो और उससे बताओ कि अभी आप राहुल जिससे बात कर रहा हूँ ना, ये हमारी कंपनी के मेन बॉस है, हमारी कंपनी के टॉप अचीवर है, हमारी कंपनी के बहुत बड़े लीडर है। और उस जगह पर फोन लगाएंगे, सागर सर बोलेंगे प्रतीक ग्रेट, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। मुझे आपके बारे में अनिल भाई बहुत सारी बातें बता रहे थे और आप बहुत लकी हैं, आपको अनिल सर जैसा व्यक्ति मिला है, ये बहुत अच्छा लीडर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने करोड़ों रुपए हम यहाँ से कमाए हैं। और ये जिस व्यक्ति को अपने साथ जोड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं, उसके हाथ पकड़ते हैं और उसको सफलता के लिए, उसको सफलता दिलाने के लिए हर वो संभव प्रयास करते हैं जो वास्तविकता में करना चाहिए। एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं और हमारे इस परिवार में शामिल होने के लिए आपको मैं बधाई देता हूँ। बस देखो फोन कटे उसके बाद उसकी अंदर की फीलिंग्स देखो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सेमिनार होगा फिर स्टेज पे बुलाएंगे, वो बहुत बड़े इवेंट और बहुत बड़ी ट्रॉफियां देने से ज्यादा जरूरी है उसी समय का बोला गया छोटा सा थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई। ये बहुत बड़ा काम करता है। कुछ लोगों को ऐसा भी याद रहता है कि भाई मैं एग्जाम देने गया था, मैं एग्जाम में देकर के वो लेके आया था, मैं पास हो गया था, पास होने पे सबसे पहले ही मुझे मेरा दोस्त है राहुल है, दिनेश है, मंगेश है, उसने मुझे सबसे पहले बधाइयां दी, उसके बाद किस किसने बधाई दी वो किसी को नहीं पता। इस तरह से आप अपनी टीम को बिल्कुल पूरी तरह से कनेक्ट करके रख सकते हैं। उसको फर्स्ट सेल पर या उसके साथ में पहला कस्टमर, उसने पहले कोई ज्वाइनिंग ले लिया है, फर्स्ट ज्वाइनिंग ले लिया है, उस पर बधाइयां दो। वो पहले कस्टमर से मिला है तो उसको बधाइयां दो। वाह, आप पहले कस्टमर से मिले हैं, वेरी गुड, चलो शुरुआत हुआ, बधाई हुआ आपको। क्या हुआ क्या नहीं हुआ फिर सेकेंड स्टेप है, वो जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा वो दूसरी बात है, लेकिन सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखें। और फिर उसे बताएं कि अभी आप ये सब सीख रहे हैं, फिर ये सीख रहे हैं, फिर ये सीख रहे हैं, अभी आपको लीड भी करना है, क्योंकि जब आपकी टीम बनेगी तो लीड कौन करेगा? आपको ही लीड करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडर्स, की रोल क्या क्या होता है, वो उसको जरूर महसूस कराएं। व्हाट इज द लीडर, लीडर कौन है? वह व्यक्ति जो सबको लीड करता है, सबके आगे चलता है, सबको रास्ता दिखाता है, सबका पथ, क्या बोलते हैं, रास्ता क्लियर करता है, डायरेक्शन देता है। वो मैंने नहीं होता है लीडर। जो सबके साथ चलता है, रास्ते पे आगे चलता है और रास्ता बना बना के चलता है, वो लीडर होता है। और जो रास्ता बताता है, रास्ता समझाता है, जैसे ये कर लो वो कर लो, ये मैनेजर होते हैं। कभी हम बैठेंगे आपके साथ, लीडर्स और मैनेजर्स में कितना फर्क होता है, मजा आएगा आपको। वो लोगों को इंस्पायर करता है, लोगों को मोटिवेट भी करता है, उसको गाइड करना, मेंटोर
मॉनिटर करना और सपोर्ट करना। अभी ये काम सारे मैनेजर्स के होते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब जो जितने भी काम है, इन काम को क्या आता है कि आपको ये सारे के सारे काम जो हैं ये करवाना है। गाइड करना मतलब गाइड करो उसको, गाइड करो उसके साथ करो, मॉनिटर करना। तो माय डियर फ्रेंड, ये सारी चीजें लीडर्स की होती है। ज्वाइनिंग शुरुआत है, लॉन्च सफलता की यात्रा है। ज्वाइनिंग करवाना अभी मत समझो सफल हो गया, ये तो शुरुआत है, पहली स्टेप है। लेकिन उसको लॉन्च करना सफलता की यात्रा है। जिस व्यक्ति को आपने सही तरीके से मार्केट में उतार दिया, मार्केट में काम करना सिखा दिया, समझा दिया, बता दिया, वो व्यक्ति वास्तविकता में बनेगा। तो क्या बनेगा, वो डिपेंड नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। अब आपको यहाँ पर इंडिपेंडेंट टीम बनानी है। आज पॉइंट लिख लो, आज से मैं इंडिपेंडेंट टीम बनाऊंगा। मैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन कर बनाऊंगा। मैं लोगों को ऐसा बनाऊंगा वो खुद से सेल्फ मोटिवेटेड हो सके। आज से मैं लोगों को आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाऊंगा। कभी मान लो मैं हूं या ना हूं, उसको बताओ, उसको सिखाते समय बता दो, देखो भाई मैं तुम्हें हर चीज सिखाऊंगा। इसलिए नहीं सिखाऊंगा कि मेरी कोई जिम्मेदारी आपको नहीं आता, मैं इसलिए सिखाऊंगा कि कल भगवान ना करे मैं रहूं ना रहूं, तो ये सिस्टम और ये कंपनी और ये प्रोडक्ट और ये लोग आपके साथ रहेंगे, आपका काम रुकना नहीं चाहिए। तो उसको एक एहसास होगा, एक पर्सनल टच लगेगा कि यार देखो कितनी सीरियस है मेरा सीनियर। वो कहता नहीं भी हो तो भी आपका काम चलना चाहिए, तो भी आपका फ्यूचर होना चाहिए। सिर्फ जुड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, सही शुरुआत और सही दिशा में काम करना अधिक महत्वपूर्ण है। और ये सब आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो ये सब कुछ आता ही नहीं है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इन चीजों को सुना, समझा, देखा होगा। बहुत सारी इसमें से प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको करना रहेगा। आप इसे करें, ऐसा मैं आपके साथ चाहता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ तक ही आप लोगों के साथ रहूंगा। मेरा ओवर इन ऑल बहुत सारी चीजें चल रही हैं, रेगुलर सारी चीजें हैं। आप लोगों को पता है कि मेरा रियल एस्टेट का भी बड़ा काम है, उसमें भी मैं लगा हूँ। कुछ मेरे टीम के लोग हैं, उनके साथ भी लगा हूँ। बट अभी मेरी सबसे बड़ी टीम है और सबसे पहला काम है वो है ई बायोटोरियम। ई बायोटोरियम मेरा एक सपना है। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरा सपना पूरा हो रहा है। मेरा सपना है 1000 लोगों को मुझे करोड़पति बनाना है। ये मेरा सपना है। मैं आपसे पैसे नहीं बनाता हूँ, मैं आपसे मेरा कैरियर बनाता हूँ, मेरे सपने पूरे करता हूँ। और सपने पूरे करना वही मेरे लिए सफलता की सबसे बड़ी नींव का पत्थर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया और आप सभी का हैप्पी थॉट्स। और पुनः मैं आना चाहूंगा गोविंद जी के पास। गोविंद जी, आपका स्वागत है, फिर से आप पधारिए। वेलकम। थैंक यू सो मच सर। आज आपने अपना